दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेकेंड टी20 मैच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न ग्राउंड में खेला जा रहा है। फर्स्ट टी20 मैच बारिश के कारण रद्द करना पड़ा क्योंकि खेल के बीच में ही बार बार बारिश आ जा रहा था। सेकेंड टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला करता है और भारत को पहले बैटिंग करने के लिए बुलाता है। अभिषेक शर्मा और सुमन गिल भारत की तरफ से बैटिंग करने आते हैं और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हैजलवुड फर्स्ट ओवर लेकर आते हैं। पहले ओवर में गिल के सामने हैजलवुड होते हैं और कहीं न कहीं हैजलवुड गिल को ओडीआई में भी काफ़ी परेशान किया था और यहाँ भी वही देखने को मिलता है। गिल थोड़ा स्ट्रगल करते दिख रहे थे। एक बॉल तो उसके हेलमेट पर भी जाकर लगता है। पहले ओवर की समाप्ति में 1 रन आता है और दूसरे ओवर लेकर आते हैं बर्लेट और इस ओवर में 17 रन लगता है क्योंकि इस ओवर में अभिषेक शर्मा को स्ट्राइक मिलता है। सबसे पहले तो अभिषेक शर्मा फर्स्ट बॉल पर डबल लेकर अपना खाता खोलते हैं। उसके बाद बैक टू बैक चौका लगाते हैं और फिर एक छक्का लगाते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दिया था कि गिल को हैजलवुड के ओवर में खेलने में थोड़ा दिक्कत होता है और वही देखने को मिलता है। 2.4 ओवर में गिल ऑफ साइड में मारने के चक्कर में आउट होकर चले जाते हैं। गिल ने 10 बॉल पर 5 रन बनाए। उसके बाद बैटिंग करने आते हैं संजू सैमसन। ज़्यादातर सूर्या आते हैं इस पोजीशन पर, लेकिन इस मैच में संजू ने 3 नंबर पर बैटिंग करने आते ही सिंगल से के साथ अपना खाता खोलते हैं। लेकिन उसके 4-5 बॉल बाद वो भी नाथन इलिस के ओवर में एलपीडब्ल्यू आउट होकर चले जाते हैं। संजू सैमसन 4 बॉल खेलकर 2 रन बनाते हैं और यहीं से पूरा गेम ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाता है। उसके बाद बैटिंग करने आते हैं सूर्य कुमार यादव। वो भी संजू सैमसन की तरह सिंगल से अपना खाता खोलते हैं और उसके अगले बॉल पर उसका कैच छूट जाता है। बॉल ग्लव से टच होकर पीछे की ओर जाता है, लेकिन जॉस इंग्लिश से वो कैच छूट जाता है। लेकिन उसके अगले बॉल पर ही कॉट आउट हो जाते हैं और वो कैच जॉस इंग्लिश ही लेता है। सूर्य कुमार यादव 4 बॉल खेलकर 1 रन बनाते हैं और उसके बाद बैटिंग करने आते हैं तिलक वर्मा। आते ही पहले बॉल तो डॉट करते हैं और दूसरे बॉल बाउंड्री मारने के चक्कर में बहुत ऊंचा उठा देते हैं। बॉल ऊंचा तो जाता है लेकिन उसमें दूरी नहीं मिलती है, जिसके कारण वो कैच आउट होकर वो भी बिना खाता खोले ही चले जाते हैं। 5 ओवर में इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 33 था। उसके बाद बैटिंग करने आते हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल भी थोड़ा बहुत सिंगल खेलते हैं, लेकिन वो भी एक ऐसी गलती कर जाते हैं जो उस समय नहीं होना चाहिए था। 8वें ओवर में जब वो मारते बॉल को बाउंड्री के लिए, लेकिन बाउंड्री थोड़ी बड़ी है और पिच पूरी तरह से सूखी नहीं हुआ है, इसीलिए बॉल ज़्यादा भागती नहीं है। वो 2 रन ले चुके थे, लेकिन वो तीसरे के लिए भी दौड़ते हैं अभिषेक शर्मा के मना करने के बाद भी, और वो उसी वजह से आउट हो जाते हैं। उसके बाद से पूरा पारी लड़खड़ा जाती है। एक तरफ अभिषेक शर्मा नॉन स्ट्राइक पर खड़ा है और दूसरी तरफ जो आता है आउट होकर चले जाता है। जब अक्षर पटेल का विकेट गिरा था उस समय इंडिया 49 पर 5 था और 7.3 ओवर में उस समय शिवम दुबे की जगह पर हर्षित राणा बैटिंग करने आते हैं और ये फैसला बहुत ही सही होता है क्योंकि जब हर्षित राणा बैटिंग करने आते हैं वो एक थोड़ा बहुत रन कंट्रीब्यूट करते हैं, धीरे धीरे सिंगल डबल खेलते हैं। लेकिन उस समय में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक जो मिलता है वो हर्षित राणा को मिलता है और अभिषेक शर्मा को बहुत ही कम स्ट्राइक खेलने को मिलता है। अभिषेक शर्मा हर्षित राणा से बोलते भी है कि भाई तू सिंगल लेके मुझे दे, मैं मारूंगा, लेकिन उससे ज़्यादा लगता भी नहीं है। लेकिन जो भी होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। वो बहुत ही अच्छा पार्टनरशिप दोनों की तरफ से देखने को मिलता है। 50 रन से ज़्यादा का पार्टनरशिप देखने को मिलता है और जब भी अभिषेक शर्मा को मौका मिलता है वो चौका छक्का मारता है। लेकिन ज़्यादातर स्ट्राइक उस समय हर्षित राणा के पास होता है। ये पार्टनरशिप चलती है और 50 रन से ऊपर 16वें ओवर में मिड विकेट से छक्का मारने के चक्कर में हर्षित राणा आउट हो जाते हैं। हर्षित राणा 32 बॉल में 35 रन बनाते हैं जो टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये रन उस समय आता है जहां बड़े बड़े बैट्समैन आउट होकर चले जाते हैं और ये रन एक बॉलर के बैट से आता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। छठे विकेट के लिए अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा के बीच अर्धशतकीय पार्टनरशिप होती है। उसके बाद बैटिंग करने आते हैं शिवम दुबे। शिवम दुबे आते ही पहले बॉल पर चौका मारते हैं और दूसरे बॉल पर कट आउट होकर चले जाते हैं। तो भाई यहाँ से तो पूरी पारी डगमगा गई थी और कैसी भी तरह झीलते झूलते उलटते पलटते भारत 125 रन बनाते हैं 10 विकेट के नुकसान पर और
8 बॉल शेष रहते ही भारत ऑल आउट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग की। तो भाई 125 रन का लक्ष्य था और ये बहुत ही छोटा लक्ष्य था ऑस्ट्रेलिया के लिए। भाई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बैटिंग करने आते हैं मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड, और आते ही ये दोनों एकदम आक्रामक पारी खेलते हैं। दोनों रुकने के नाम ही नहीं लेते भाई। जो भी बॉलर आता है उसको काफ़ी धो-धा के खेलता है भाई। मतलब ये एकदम छोटा-सा लक्ष्य था और इसने इतना आसानी से सोच कर रहा था कि भाई 15 ओवर से अंदर ही हमें जीत कर चला जाना है, और ऐसा देखने को मिलता भी है। भाई जसप्रीत बुमराह हो, हर्षित राणा हो या वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप यादव, किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। भाई कुलदीप यादव के ओवर में तो 1 ओवर में 20 रन बनाते हैं और उसी ओवर के लास्ट में आउट भी हो जाता है ये ट्रेविस हेड। तो भाई कहीं न कहीं ये सोच कर आए थे, इसका प्लान था कि भाई हमें 15 ओवर से अंदर ही हमें जीत कर चला जाना है, और वो भी देखने को मिलता है। मिचेल मार्श बना के 46 रन 26 बॉल में, जिसमें 2 चौके और 4 छक्के देखने को मिलते हैं। ट्रेविस हेड बनाते हैं 28 रन 15 बॉल में, जिसमें 3 चौके और 1 छक्के शामिल हैं। जॉस इंग्लिश बनाते हैं 20 रन 20 बॉल में, 1 चौके की उसमें शामिल है। टिम डेविड आते हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं, वो वरुण चक्रवर्ती का शिकार बन जाते हैं। तो भाई ऑस्ट्रेलिया ने 13.2 ओवर में 126 रन बनाते 6 विकेट के नुकसान पर, और 40 बॉल शेष रहते इस मैच को जीत जाते हैं।